सबसे पहले साढ़े को 3 आनी आइडेंटिटीज व्हाट इज द प्रूफ और डिस्कस कर लें कितना पढ़ी स्टार्ट कर लें ठीक है। सो वी हैव राइटिंग अ ट्रायंगल लाइक दिस ए बी सी it is a perpendicular, it is base, it is height. Clear? And we know hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base. सारे बच्चों को पता है? पांचवें से हम x square is equal to p square plus b square. ac square is equal to b कितना है? ac square and base कितना आ गया हमारे ab square. वो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दो इस चीज को समझते हैं अपन bc का होल स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर. यस सर. किधर लेफ्ट राइट लगे राइट टू लेफ्ट लगे प्रॉब्लम उन्हें को सारे ध्यान दो. लिसन हमारी इक्वेशन 1 आ गई. ये इक्वेशन 1. अगर इस इक्वेशन को मैं ac स्क्वायर में डिवाइड करता ac स्क्वायर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर तो मेरे को क्या मिल रहा है? देखो क्या मिल रहा है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आई मिल रहा है. दैट इज अवर रिजल्ट. पूरा साल मुझे ध्यान दो अकॉर्डिंग टू डायग्राम BC की है देखो परपेंडिकुलर एंड AC की है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस AB कितना है बेस एंड AC की है हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कितने आंसर सब कितना आ गया P अपॉन H का स्क्वायर प्लस B अपॉन H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ध्यान दो तो सारे P अपॉन H की फॉर्मूला ये स्क्वायर कितना हो गया sin square theta b upon h cos theta is equal to 1. This is our first identity. This is our first identity. अपन ले sin square theta plus cos square theta is equal to 1. It is our second equation and that is our first identity. This is our first identity. कितना पढ़ी है बैकग्राउंड आर हाउ टू गेट दिस आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली कितना है दैट लाइक दिस. क्लियर. अगर सेम इक्वेशन 1 अगर मैं डिवाइड करता इक्वेशन 1 बाय पहले मैं इस स्क्वायर में डिवाइड किया अगर मैं AB होल स्क्वायर डिवाइड करता AB स्क्वायर में क्या करता मैं ठीक है ना AB स्क्वायर में क्या करता डिवाइड करता देखो की बनना मेरे को BC अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AB का स्क्वायर. आईडी बननी है गुटे आ लो इनु में AB ने डिवाइड करता इनु भी AB ने तो 1 रह गया बाकी सारे जगह आ गया AB आ इक्वेशन है ना. इनु में कितना AB स्क्वायर नहीं करता डिवाइड करता तो AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर 1 BC अपॉन AB को उसके इधर भी AC अपॉन AB को उसके वो लिख लिया. और ध्यान दो BC की है परपेंडिकुलर AB की है बेस प्लस 1 AC की है AB की है बेस. और सानू पता है कि P अपॉन B इधर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड H अपॉन B कितना है सेकंड थीटा का स्क्वायर. क्लियर. होल स्क्वायर सेकंड थीटा स्क्वायर हो गया. ये आगे सेकंड आइडेंटिटी वो साडी फर्स्ट ये साडी की है सेकंड बट इज इक्वेशन 3 दे रहा नाम है नंबर 3 इक्वेशन बट इट इज आवर सेकंड आइडेंटिटी. थर्ड देखो कितना बड़ा AC ने डिवाइड हो गया और AB स्क्वायर उनको डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर. AB ने हो चुका है AC को कितना करेंगे BC स्क्वायर. डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड by
BC स्क्वायर कितना आ गया देखो भाई BC डिवाइड बाय BC कितना आ गया 1 AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन होल स्क्वायर कितना आ गया 1 प्लस AB AB कितना है एंड BC कितना है एंड AC कितना है BC कितना है कितना आएगा देखो 1 प्लस BP हो गया cos स्क्वायर थीटा एंड H अपॉन P हो गया cosecant थीटा या कि साडी फोर्थ इक्वेशन एंड दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन दैट इज आवर थर्ड समझेगा सारे मतलब फार्मूला दे तो याद करने हैं दिस आवर फार्मूलास बट बेसिकली बड़े कितना है द फॉर्मेशन लाइक दिस The fourth equation. इक्वेशन नंबर 4 दिस इज आवर इक्वेशन 4 आज ये अब भी डिस्कस करना है कि हाउ टू गेट द साइन 30 40 45 भी समझो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂटिटी यूज कर लिख ली आ तीन आइडेंटिटी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ 1 2 3 ठीक है it gives 6 more it gives 6 more ये तो दो और बनने देखो ध्यान दो ये आ गई ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 आइडेंटिटी ये सेकंड आ थर्ड इक्वेशन ही बोल रहे हैं आइडेंटिटी बोल रहे हैं पहली आइडेंटिटी जो दो और है देखो भाई साइन स्क्वायर से रहने दो साइन स्क्वायर से रहने था cos पर लेवल है जो कितना आ गया 1 माइनस सेकंड आप साइन पर लेवल ले लीजिए cos से रहने दीजिए कितना आ गया क्लियर थर्ड इथों आनी tan वाले में ले लो कितना बच गया 1 is equal to secant square theta minus and अगर 1 वाले में ले जाए तो कितना आना secant square theta minus plus अगर 1 वाले में ले जाए कितना आ गया 6 1 पर लेवल ले लो cot पर लेवल ले लो कितना बच गया तो मतलब सारे 9 आइडेंटिटीज होगी चलो कितनी होगी 9 बड़े तीन से ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਬਾਕੀ 6 आ तीन याद कर लो बाकी 6 पे याद कर ठीक है उसके बाद sin theta is equal to 1 upon cosecant theta क्योंकि sin is a reciprocal of cosecant a cos theta is equal to 1 upon sec theta ये सारी के सारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है केड़ी है की रेसिप्रोकल एंड tan theta is equal to ये दो फॉर्मूला है sin theta upon cos theta और 1 upon cot theta क्वेश्चन नंबर 10 क्या आइडेंटिटी नंबर 10 cos theta upon इनको अपन और बोल सकते 1 upon tan देखो ध्यान दो जो मैं डिवाइड कर रहा है ना sin cos नु तो इनको बोलेंगे कोशिएंट आइडेंटिटीज केड़ी है की कोशिएंट और रेसिप्रोकल है कोशिएंट सेम 11 sec theta is equal to 1 upon cos theta and 12 cosecant theta is equal to 1 upon sin बाटी देखो ध्यान दो अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता इधर तुमको क्या पड़ गया sin theta cosecant theta is equal to 1 40 अरे मैं cot को तो करता मल्टीप्लाई कितना आ गया tan theta cot theta is equal to 1 sec को मल्टीप्लाई करते कितना आ गया sec theta cos theta is equal to 1 15 आइडेंटिटीज आ गई साडे कोल उसके बाद साडे कोल आ भी हैगी a square minus b square is equal to a plus b a minus b फिर आ गया a plus b का होल स्क्वायर a square plus 2ab उसके बाद आ गया a minus b का होल स्क्वायर a square plus ठीक है उसके बाद आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab a minus b and a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। फिर से बात और है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बहुत सारी है, मैं सारी नहीं लिखानी तो तुम याद भी है, इतनी कर लो ये यूज हो जानी, ठीक है। सो दैट इज पॉज कर